जय कालरात्रि माता की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। माता आदि शक्ति के जो 7वां स्वरूप है उन्हें कालरात्रि नाम से पुकारा जाता है। माँ दुर्गा की तरह यह 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप बहुत ही तेजस्वी है। सिर के बाल बिखरे हुए, गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला, अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है। कालरात्रि काल से भी रक्षा करने वाली शक्ति है। जिनके ऊपर हमेशा परेशानियां चलती रहती हैं और शत्रुओं से जो परेशान रहते हैं या जिनके शरीर में कोई ना कोई व्याधा लगी रहती है, उनको कालरात्रि की आराधना अवश्य करनी चाहिए। माता कालरात्रि शत्रुओं से तथा रोगों से, हर प्रकार की परेशानियों से शरीर की रक्षा करती हैं। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गदर्भ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती हैं। दाहिने की तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों को हमेशा निडर और निर्भय बनाता है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़क है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन यह सदैव शुभ फल देने वाली माता हैं। इसलिए ये शुभकरी कहलाईं, अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य के भागी बनते हैं। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियां इनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनको हमेशा भय की दृष्टि से देखते हैं। दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत इनसे हमेशा भयभीत रहते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जलवायु, शत्रु और रात्रि भय दूर करने वाली यह सबसे बड़ी शक्ति हैं। व्यक्ति के जीवन में जब भी कोई परेशानी आती है तो माता आदि शक्ति कालरात्रि उनकी सारी परेशानियों को दूर कर देती हैं। जो व्यक्ति कालरात्रि की पूजा करते हैं उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। जिस प्रकार से माता ने रक्त बीज का संहार किया था, रक्त बीज जिनकी बूंद पृथ्वी पर गिरते उतने ही रक्त बीज पैदा हो जाते थे, लेकिन माता कालरात्रि ने उनका संहार कर दिया। कालरात्रि अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और जो भी जीवन में परेशानी, दुख आते हैं, उन सभी परेशानियों और दुखों को माता दूर कर देती हैं। माता कालरात्रि की पूजा करने से व्यक्ति को जीवन में आ रहे सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। रक्त बीज ने सभी देवताओं को परेशान कर दिया। युद्ध क्षेत्र में वह मारे नहीं मर रहे थे। सभी देवता भयभीत और परेशान थे। सभी माता दुर्गा के सामने गए और माता दुर्गा से प्रार्थना करने लगे कि हे मातेश्वरी, इन दुष्टों से हमारी रक्षा करें, इनका संहार कीजिए, नहीं तो ये पूरे संसार को परेशान कर देंगे। किसी भी अस्त्र शस्त्र से ये मारे नहीं जा रहे हैं, आप ही हमारी इनसे रक्षा कर सकती हैं। तब माता कालरात्रि ने देवताओं को आश्वासन दिया और कहा कि तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर माता कालरात्रि ने रक्त बीज का संहार किया। इस दिन माता की पूजा करते समय उनके मंत्रों का जाप करें। देवी भागवत पुराण के अनुसार कालरात्रि को काली का ही रूप माना जाता है। काली माँ इस कलयुग में प्रत्यक्ष फल देने वाली हैं। काली, भैरव तथा हनुमान जी ऐसे देवी देवता हैं जो शीघ्र ही जागृत होकर भक्तों को मनवांछित फल देते हैं। काली के नाम व रूप अनेक हैं, किंतु लोगों की सुविधा व जानकारी के लिए इन्हें भद्रकाली, दक्षिण काली, मातृकाली व महाकाली भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती में महिषासुर के वध के समय माँ भद्रकाली की कथा वर्णन मिलता है कि युद्ध के समय महाभयंकर दैत्य समूह देवी को रणभूमि में आते देखकर
उनके ऊपर ऐसे बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहे हों। तब देवी ने अपने बाणों से उस बाण समूह को अनायास ही काट दिया। उनके घोड़े और सारथियों को भी मार डाला, साथ ही उनके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उनके अंगों को अपने बाणों से बीट डाला और भद्रकाली ने शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के टुकड़े टुकड़े हो गए। कालरात्रि के भय के मारे सभी राक्षस वहाँ से भाग खड़े हुए। माता कालरात्रि जब रण में आती हैं तो शत्रु भाग जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संसदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दृष्टा करालवदने श्रोमालविभूषणे चामुण्डे मुण्डमतने नारायणी नमस्तुते आदि मंत्रों से माता काली की आराधना करनी चाहिए और इस कथा का श्रवण करना चाहिए। जो भी सच्चे मन से माता कालरात्रि की इस कथा का श्रवण करते हैं उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। नवरात्रि का 7वां दिन माता कालरात्रि का है। इस दिन माँ काली की पूजा अर्चना करने का विधान है। मान्यता है कि माँ कालरात्रि की पूजा करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और शत्रुओं का भी नाश हो जाता है। माता कालरात्रि को गुड़ से बनी चीज़ें बेहद ही प्रिय हैं। माता को गुड़ से बनी चीज़ें समर्पित करनी चाहिए तथा काला जामुन भी माता को समर्पित करना चाहिए। माता की पूजा करके और प्रसाद अर्पण करने के बाद में वह प्रसाद सभी को ग्रहण करना चाहिए। जो व्यक्ति माता काली की आराधना करते हैं, माता को नींबुओं की माला बना करके समर्पित करते हैं, माता भद्रकाली उनके सारे कष्टों को दूर कर देती हैं। सभी को इस दिन माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। माता के सामने जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। माता आपके सभी कष्टों को दूर करेंगी। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। और साथ ही इस कथा को जितनी बार हो सके, नवरात्रों से मतलब नहीं है, हमेशा इस कथा का आप श्रवण कर सकते हैं। माता आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। नवरात्रों में माता के प्रत्येक स्वरूप का अपना एक महत्व होता है। माता की हर शक्ति हमारी हर मनोकामना पूरी करती हैं। जय कालरात्रि माता की।